इंडिया गठबंधन में हो रही उठापटक के बीच में कांग्रेस सभी सहयोगी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हैं, तो उधर अखिलेश और केजरीवाल के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नसीहत इन्होंने दे डाली है। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल को सनातन पर बोलने का अधिकार नहीं है और अब उन्हें प्रियंका गांधी को कमान दे देनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया और आज भाजपा सरकार अंगूठा युवाओं का ले रही है, तो क्या ये धार्मिक रूप से बात सही है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया? पहली बात, राहुल गांधी जी को शास्त्रों का तजुर्बा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। वो विदेशी परिवेश में पढ़े और बड़े हुए हैं। जो व्यक्ति, जो बालक विदेशी संस्कृति में पला बड़ा होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति, शास्त्र और सनातन के संस्कारों पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। जहां तक सवाल है द्रोणाचार्य का, तो ना आप द्रोणाचार्य हैं जैसे गुरु हैं और ना आप एकलव्य जैसे शिष्य हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी को क्या दिया। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए उन्होंने 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म कैसे कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया। अपनी पार्टी को खत्म करने के बाद इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी जी को पहले राजनीति से अपने आप को अलग करके प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था और इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर केस दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। शाहजहांपुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। हत्या को छिपाने के लिए शव को ईंटों के ढेर के पास रख दिया गया, जिससे हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। लेकिन 5 साल के बेटे ने पुलिस को गवाही दी है, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। गवाही के बाद आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। खबर के मुताबिक 36 साल की महिला का 18 साल के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही पति को इस बारे में जानकारी मिली, इस मामले में दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और फिर इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। खबर हरदोई से, जहां पर आयकर विभाग ने 2 जगहों पर छापेमारी की थी और 61 घंटे के बाद इनकम टैक्स की टीम किराना व्यापारी के यहां से रवाना हो गई। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक किराना व्यापारी के घर में नकदी मिली है। जेवर के साथ साथ अभिलेख टीम नकदी और जेवर मिले हैं और ये टीम अपने साथ ले गई है। हाथरस में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। लोगों को सस्ते दामों में सामान देने का झांसा देता था ये गैंग। पिछले 6 महीने से इन्होंने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। रिपोर्ट देखिए। साइबर फ्रॉड सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब हाथरस में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा सक्रिय था। 4 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दूसरी वेबसाइट्स पर सस्ते दामों में सीमेंट, सरिया और दूसरा सामान बेचने के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों से ठगी करते थे। सुजिया अल्हापुर के बनवारी लाल को इन्होंने अपना शिकार बनाया। उन्होंने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को गूगल पर सीमेंट और सरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सर्च करते वक्त उन्होंने एक विज्ञापन देखा। एक शख्स से फोन पर बात की जो अपना नाम सुखदेव मिश्रा बता रहा था। उसने सस्ते दामों पर सामान देने का वादा किया। उसने बनवारी लाल को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा।
पैसे तो भेजे लेकिन सामान नहीं आया और यही उनके साथ लाखों की ठगी हो गई। वादी द्वारा साइबर थाना क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक सूचना दर्ज कराई गई कि वो गूगल पर बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए सर्च कर रहा था, तो उसके पास एक फ़ोन आता है कि हम आपको सस्ते दाम पे ये बिल्डिंग मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, सीमेंट और सरिया। उसके द्वारा जो वहाँ पे ऑर्डर बुक किया गया और उससे कहा गया कि आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए। उसने 2 किस्तों में 1,45,000 और 2,15,000 उसने जमा कर दिए। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आता है उसके पास कि आप पहली बार सामान खरीद रहे हैं, इस नाते आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। इसने पूरा पैसा जमा कर दिया। इस तरह लगभग 7,20,000 रुपये उसने दे दिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू की और गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचने में कामयाबी मिली। पुलिस ने इनसे कई सामान भी जब्त किए हैं जो ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे।